हेलो वेलकम दोस्तों, जीत इंडियन स्टडी में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं। आज राजस्थान जी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इस प्रकार है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, रूपायन संस्थान राजस्थान में रूपायन संस्थान स्थित है। ये बताना राजस्थान में रूपायन संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 बोरुंदा जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है जोधपुर, सी ओशिया में, डी फलोदी में। तो फिर इसका सही क्वेश्चन होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका बोरुंदा जोधपुर में। ठीक है, बोरुंदा में इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विशिष्ट संस्कृति के संवर्धन हेतु भारत सरकार द्वारा उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। यह आपको बताना कौन सा राज्य था जिसके लिए जिनकी स्थापना की गई थी वहाँ पर उदयपुर में। ठीक है, नंबर 1 है गोवा, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 राजस्थान और गुजरात। इनमें से आप दोस्तों आपको पता होगा ये सारे ABCD और तीनों ऑप्शन इसमें उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, डी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कला मर्मज्ञ देवीलाल सामर के प्रयासों से कठपुतली कला का विकास एवं संवर्धन राजस्थान भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना की गई। आपको बताना देवीलाल सामर ने है वो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना कठपुतली कला गली है जो कि उसकी स्थापना कब की थी ये बताना आपको। इसमें ऑप्शन नंबर ए है 1952, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1953, सी 1954 या 1958। इसमें से आपको बताने कब स्थापना की थी। इसकी स्थापना दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1952 में। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रूपायन संस्थान बोरुंदा जो कि जोधपुर में स्थित है, विकास व लोकप्रियता दिलाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने उसको लोकप्रियता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था अपना। निहार कोठारी, देवीलाल सामर, कोमल कोठारी या फिर जयनारायण व्यास। इसमें उनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा था कोमल कोठारी का। सी ऑप्शन सही है इसमें। हालांकि जयनारायण व्यास भी इस संस्था के सह संस्थापक थे इसमें। चलो ठीक है, अगला स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार, मुंडिया लिपि में लिखित प्राचीन बहियां किस कला संस्कृति में संग्रहित हैं। मुंडिया लिपि में प्राचीन जो बहियां लिखी हुई थी वो कौन से संस्थान में फिलहाल संग्रहित की गई है यह आपको बताना है। कि रूपायन संस्थान बोरुंदा, रविंद्र रंगमंच जयपुर, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर या फिर श्री लोक सांस्कृतिक संस्थान चूरू। ये है आपकी इसमें चूरू में की गई थी संग्रहित। ठीक है, ये चूरू में संग्रहित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। सन 1955 में राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कहाँ की गई। आपको ये बताना राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कहाँ की गई थी। ये बताना 1955 में एक यहाँ सवाल बन जाता है। 1955 में राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना की गई थी और इसका आपको बताना ये स्थापना कहाँ पर की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। तो इसका आपको बताना है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी आपकी जयपुर में। ठीक है,
जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, यहाँ मौलाना नहीं मौलाना है, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। इसमें आपका ये है टोंक में स्थित है, ठीक है। ये याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना। जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब की गई थी। ये जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन डी है 1992, ठीक है। डी ऑप्शन इसका है 1992। इनकी स्थापना है वो 1993 में की गई थी, ठीक है। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। औरंगजेब द्वारा लिखित आलमगीर कुरान शरीफ ये औरंगजेब ने लिखी थी। और शाहजहाँ द्वारा लिखी कुरान ए शरीफ वर्तमान में कहाँ संरक्षित की गई है। ये वर्तमान में कहाँ पर संरक्षित की गई है, ये आपको बताना है। तो देखिए यार, आपके एम है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। दूसरा अल्बर्ट हॉल जयपुर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फारसी शोध संस्थान टोंक में की गई है, या फिर राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में की गई है। 9वें क्वेश्चन का आपका सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये ठीक है। अरबी फारसी शोध संस्थान, ये ऑप्शन है सी आपका सही है इसमें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है आपका। 10वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपको बताना राजस्थान ललित कला अकादमी का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। राजस्थान ललित कला है वो ये जयपुर में स्थित है। डी इसका सही है ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा देखिए। ढूढ़ाड़ क्षेत्र में कलाओं ढूढ़ाड़ क्षेत्र की कला एवं जयपुर चित्रकला में संरक्षण व विकास हेतु सन 1857 को जयपुर में मदरसा हुनरी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। यह आपको बताना। मदरसा हुनरी जयपुर में स्थापना की गई 1857 में, उसकी स्थापना किसने की ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन 1 है सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन बी है सवाई मान सिंह, ऑप्शन सी है सवाई राम सिंह, ऑप्शन डी है सवाई जय सिंह। तो इसकी स्थापना की थी सवाई राम सिंह ने, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए 12वां क्वेश्चन लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 में सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, मग पुरस्कार या गणेशी लाल व्यास पुरस्कार। इसमें आपको बताना ये आपका इसमें सही है सूर्यमल मिशन पुरस्कार, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कवि माग है वो इनकी जो कृतियां हैं वो कहाँ पर संग्रहित की गई है आपको बताना, ठीक है। ये आ रहा राजस्थान साहित्य अकादमी,
राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी, राजस्थानी संस्कृति अकादमी, और अगला है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। ये है इसका राजस्थानी संस्कृत अकादमी, ये ऑप्शन सही है, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए। 19 जनवरी 1986 को राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन इस प्रकार है, धौलपुर में, जयपुर में, भरतपुर में, अजमेर में। आपको पता होना चाहिए ब्रज क्षेत्र है वो ये कहलाता है आपका भरतपुर वाला, अलवर भरतपुर वाला एरिया है वो ब्रज क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो फिर इसका सही ऑप्शन ये भरतपुर होगा, सी इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां सवाल है, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह आपको बताना है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका मुख्यालय, आप ये कंफ्यूज मत हो जाने, ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है। ये आपका जयपुर में है स्थित। कई लोग क्या कि इसको गलती से ब्रज भाषा देख करके उस हिसाब से ये भरतपुर कर देते हैं, हालांकि भैया भरतपुर गलत होगा उसमें। ठीक है, ये बी ऑप्शन इसका सही है, जयपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां सवाल देखिए। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च सम्मान है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है, उसका सर्वोच्च सम्मान कौन सा है निम्नलिखित में से? आपको ये बताना है। वो जो सम्मान देती है उसमें सर्वोच्च सम्मान कौन सा है आपको बताना। देवीलाल सामंत पुरस्कार, सूर्यमल मिशन, कवि माग या मेरा पुरस्कार, ये आपको बताना है। ये आपका किया जाता है राजस्थानी, आपको ये उधर है उदयपुर, तो फिर ये मेरा पुरस्कार उसमें दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जगती ज्योत पत्रिका, क्वेश्चन क्या है, जगती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किस अकादमी द्वारा किया जाता है? कौन सी अकादमी जो जगती ज्योत पत्रिका है उनका प्रकाशन करती है? ठीक है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा बी है इसमें, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर। सी है नगर श्री लोक सांस्कृतिक शोध संस्थान चूरू। और डी है इसमें राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर। तो इसकी जो है इसका करती है वो राजस्थानी साहित्य अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ये है इसका करती है। ठीक है ना, राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी ये करती है, इसका ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी भाषा पे विविध विषयों की विश्वविद्यालय स्तरीय एवं अन्य पुस्तकों का प्रकाशन करके सस्ते दामों पर विद्यार्थियों को एवं आमजनों को पहुंचाने का कार्य करती है। वो कौन सी संस्थान है जो ये हिंदी भाषा की विविध विषयों की जो है किताबें छपवा करके उनको सस्ते दामों में आगे विद्यार्थियों को और लोगों को प्रोवाइड करवाती है? उस संस्थान का आपको नाम बताना है। तो ये जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसकी बुक्स आती हैं वो कम सस्ते दामों में आती है, और ये मतलब ये राजस्थान ये जयपुर में स्थित है, आपका जयपुर में स्थित है, इसको ध्यान रखना। देखिए 19वां क्वेश्चन है, किस पत्रिका का प्रकाशन राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा किया जाता है? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसका है अभी बताइए। एक मधुमती है, जगती ज्योत, ब्रजभाषा, मधुरिमा, ये आपकी है। इसमें ये आएगा मधुमती। ठीक है ना, मधुमती ऑप्शन नंबर ए, मधुमती ये इसका सही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थानी भाषा की पत्रिका माणक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? राजस्थानी भाषा की पत्रिका है, उसका नाम है माणक।
इसकी है वो प्रकाशन कहाँ होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। इसकी स्थापना माणक पत्रिका है वो जोधपुर से प्रकाशित की जाती है, ये जोधपुर से प्रकाशित की जाती है। सी अब ये राजस्थानी भाषा की है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट क्विज हम जल्दी लेकर के आएंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी क्विज कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।